जय श्री राम। अब जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की ओर जा रहे थे और जब राम नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तब उनका सामना लंकनी नाम की राक्षसी से होता है। अब उन दोनों के बीच संवाद क्या चलता है, आइए देखते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमीर नरहरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं और तभी हनुमान जी का रास्ता रोकती है लंकनी। लंका के द्वार पर हनुमान जी की भेंट लंकनी नाम की एक राक्षसी से होती है और वह पूछती है कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हनुमान जी बिना पूछे लंका में प्रवेश कर रहे थे और उस समय पहरेदार नाम की एक लंकनी थी जिसने हनुमान जी से पूछा और हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की। तब हनुमान जी लंकनी को घुसा मारते हैं और कहते हैं, जाने ही नहीं मरमू स्वठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धड़नी धनमनी। तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे घुसा मारते हैं जिससे वो पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है और वो व्याकुल हो जाती है कि वो क्या करे। तब लंकनी हनुमान जी को पहचान जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, चलंत बिरंचि महामोहि चीन्हा। तब राक्षसी कहती है कि अपने को संभाल कर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है। लंकनी हनुमान जी को ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में बताती है। जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान मुझे पहले ही बता दी थी। तब ब्रह्मा जी के वरदान में राक्षसों के संहार का संकेत ब्रह्मा जी ने लंकनी को बताया था। बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, नय देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हनुमान जी के दर्शन होने के कारण लंकनी खुद को भाग्यशाली समझती थी और कहती है, हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री राम के दूत को अपनी आंखों से देख पाई। और थोड़े से सत्संग स्वर्ग के सुख के समान बराबर होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र से सत्संग से होता है। तब लंकनी कहती है, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश कीजिए हनुमान जी और सब काम कीजिए। जिसका मतलब ये हुआ कि जिसके मन में श्री राम का स्मरण रहता है विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ समेर रेणु तमसाही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। हे गरुड़ सुमेर पर्वत के लिए उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। अब हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करते हुए महल में प्रवेश करते हैं और जाते हैं हनुमान जी रावण के महल तक। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जेखे जहत अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। तब हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते विभीषण के महल तक पहुँच गए। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहाँ भी हनुमान जी ने सीता जी की बहुत खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं भी दिखाई नहीं थी। फिर उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया और उस महल में भगवान का मंदिर बना हुआ था। विभीषण का महल का वर्णन श्री राम के चिन्ह और तुलसी के पौधे से हनुमान जी करते हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद ते कित कपिराय। वह महल श्री राम के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित हुए।
तो ये थी कांड जो विभीषण और लंकनी से जब मुलाकात होती है हनुमान जी की। आगे का कांड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शंकरनाथ चैनल को।